नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के मेवात जिले के नूह से सोमवार 31 जुलाई को दो गुटों के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। खबर है कि इस झड़प में 2 होमगार्ड्स की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाली जा रही एक शोभा यात्रा के दौरान भीड़ ने पथराव कर दिया और इस दौरान फायरिंग के भी दावे किए गए हैं। इतना ही नहीं, इलाके से आगजनी की खबर भी सामने आई है। भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। दो पक्षों के बीच पथराव के दौरान भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही बुधवार 2 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नूह जिला प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई है और 1000 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। जिले की सीमाएं सील कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था के लिए धारा 144 लगाई गई है और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया और अगले आदेश तक जारी रहेगा। वहीं आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के नूह में विवाद बढ़ने के बाद पूरे शहर का मार्केट बंद हो गया है। सबसे पहले तिरंगा पार्क के आसपास के इलाके की दुकानें बंद हुईं। उसके बाद नूह सिटी के मेन मार्केट के अलावा नया बाजार, गली बाजार और होडल बाईपास समेत शहर के दूसरे मार्केट भी दुकानदारों ने बंद कर दिए। सुरक्षा के मद्देनजर तनाव को देखते हुए लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा नूह में हुई हिंसा के बाद आज 1 अगस्त मंगलवार को गुरुग्राम में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। फरीदाबाद में भी सभी स्कूल कॉलेजों, कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट को बंद रखने का ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को ब्रिजमंडल यात्रा नूह के नल्हड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर झिरका की तरफ रवाना हुई थी। जैसे ही यात्रा तिरंगा पार्क के पास पहुंची, वहां एक समूह के लोग पहले से जमा थे। आमने सामने आते ही दोनों पक्षों में तकरार हो गई और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। वहीं नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार ने जिला वासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने, आपसी भाईचारे के साथ मिलकर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ब्रिजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसक घटना निंदनीय है। ऐसे में जिला प्रशासन की लोगों से अपील है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। नूह में हुई हिंसा को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मैं सभी लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। दोषी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने इस घटना को लेकर कहा कि मौके पर पर्याप्त संख्या में बल तैनात किया जा रहा है। हमने केंद्र से भी बात की है। हम वहां शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां पर लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा रहा है। वहीं हरियाणा विधानसभा के विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि नूह, मेवात, मानेसर और गुड़गांव से आ रही हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और दंगे की खबरें अत्यंत चिंताजनक और दिल दहलाने वाली हैं। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का फ्लेयर है। खट्टर सरकार की नाकामी का नतीजा है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार ने प्रदेश को पहले जातीय दंगों की आग में धकेला और अब धार्मिक दंगों की ज्वाला में हरियाणा का अमन चैन झुलसाया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल में पहली बार हरियाणा को धार्मिक दंगों की भेंट चढ़ाने की साजिश हो रही है। ये शांतिप्रिय हरियाणा के इतिहास में काला दिन है। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र के अध्यादेश से संबंधित बिल को आज मंगलवार 1 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि इसे गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार शुरुआत से ही इस अध्यादेश के खिलाफ है और साथ ही तमाम विपक्षी दल भी इस बिल के विरोध में उतर आए हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि इस अध्यादेश के लाने से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधी मामलों में फैसला लेने की शक्तियां दिल्ली सरकार को दी थी। इसके बाद केंद्र द्वारा यह अध्यादेश लाया गया। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और बाद में कोर्ट ने ये मामला 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया था। अब ऐसे में आज दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल को लेकर संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के पूरे आसार हैं, जिसके चलते सदन में हंगामा होने की भी संभावना है। मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सोमवार 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। दरअसल शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज करने की मांग की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मामले में अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी।
वही मामले पर अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होनी है। इस बीच शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है और दाखिल किए गए जवाब में उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी को राहत देने का कोई आधार नहीं है। उनका आचरण घमंड भरा है। बिना वजह एक पूरे वर्ग को अपमानित करने के बाद उन्होंने माफी मांगने से मना किया। निचली अदालत से सजा पाने के बाद भी वह घमंड भरा बयान देते रहे। सिर्फ संसद की सदस्यता बचाने के लिए दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले 21 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले राहुल गांधी की अपील पर गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता से कहा था कि वे अपना जवाब दाखिल करें और उन्हें हलफनामे के माध्यम से जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। गौरतलब है कि पूर्णेश मोदी की ओर से दायर मामले में कांग्रेस नेता को 23 मार्च को आईपीसी की धारा 499 और 500 यानी मानहानि के तहत 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और सजा के कारण राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से भी अयोग्य ठहरा दिया गया। दरअसल अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनके खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया। देश के 5 राज्यों में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें राजस्थान भी शामिल है। अब ऐसे में चुनाव से पहले ही भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल राजस्थान बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए 1 अगस्त को चलो जयपुर कार्यक्रम रखा है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार 31 जुलाई को ट्वीट कर लिखा कि बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलित सम्मान में चलो, किसान का दर्द भी सुनो, हुंकार भरो। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि कांग्रेस के मौजूदा शासन ने जिस प्रकार वीर वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान को बदहाली और बदनामी के दलदल बनाकर रख दिया है, जनता जनार्दन उससे जल्द छुटकारा चाहती है। राज्य के कुशासन को उखाड़ फेंकने का जन ने जो संकल्प लिया है, उसे भाजपा की इस मुहिम से बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। वहीं इससे पहले 31 जुलाई को ही बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि उनकी पार्टी 1 अगस्त को राजस्थान में मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव करेगी। बीजेपी नेता ने कहा था कि कल 1 अगस्त को जो राजस्थान का सचिवालय है, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उसका बहुत बड़ा घेराव होना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1 पर है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, दलितों पर अत्याचार नंबर 1 पर है, बेरोजगारी नंबर 1 पर है, राजस्थान में जंगल राज है और कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। गौरतलब है कि पीएम मोदी का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और 2 महिलाओं के साथ शर्मनाक घटना के वीडियो को लेकर देश में गुस्सा भरा हुआ है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पहले से ही चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। वे अब रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में भी ईडी ने उन पर बड़ा एक्शन लिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने दावा करते हुए कहा कि सोमवार 31 जुलाई को ईडी ने कथित रेलवे नौकरियों के लिए जमीन घोटाले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद, उनके परिवार और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कुछ संपत्तियां कुर्क की हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अंतिम आदेश जारी किया है। उनका दावा है कि ईडी ने करीब 6 करोड़ 2 लाख रुपए की अनुमानित कीमत वाली 2 प्रॉपर्टी को अटैच किया है। इसमें दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और पटना की एक प्रॉपर्टी शामिल है। गौरतलब है कि ईडी ने पिछले कुछ महीनों में इस मामले में लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती चंदा यादव और रागिनी यादव सहित उनके बच्चों का बयान दर्ज किया है। आपको बता दें कि ये कथित घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे। ईडी और सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी पदों पर विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था और बदले में संबंधित व्यक्तियों ने अपनी जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर की थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।